बाइक बोट घोटाले के 153 बाइक जो है बरामद की गई है। तो क्या है बाइक बोट घोटाला, आपको बता दूं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि करीब 153 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की गई है, पुलिस को एक ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल श्रावणी, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर बाइक बोट घोटाले की बात की जाए तो काफी सुर्खियों में रहा है ये पूरा घोटाला। और इसमें जो मास्टरमाइंड थे बद्री नारायण तिवारी और जो दूसरे संजय भाटी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको पहले ही उन पर शिकंजा कसा जा चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ईडी और ईडब्ल्यूओ की जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस घोटाले पर शिकंजा कसने में लगी हुई थी। तो उसी के तहत ये दो लोग थे जो लखनऊ के थे, इन्होंने बाकायदे इसकी फ्रेंचाइजी ली थी। अमित अग्रवाल बताया जा रहा है कि इन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी ली थी बाइक बोट की, जिसको लेकर के वहीं इनके जो पार्टनर कुलदीप शुक्ला थे, उनके यहां से सारी बाइकें बरामद हुई हैं। फ्रेंचाइजी के तहत तमाम वो बाइकें इनके आवास पर और एक गोडाउन में रखी हुई थी, जहां पर देर शाम जो है पुलिस और एसटीएफ की बराबर यहाँ पर छापेमारी की गई है और अलग अलग जगहों से लगभग 153 बाइकों को बरामद किया गया है, जिसमें बता दें कि ये सारी बाइकें BS4 हैं और किसी भी बाइक का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हर बाइक पर बाइक बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, नीले रंग की बाइकें हैं ये। तो लगातार पुलिस कहीं ना कहीं छापेमारी में 153 बाइकों को बरामद किया। और वहीं आपको बता दें कि इन दोनों लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी जय, क्या लग रहा है, क्या कुछ इस मामले में पुलिस और आगे कार्रवाई करेगी और क्या कोई और कुछ और लोग भी इसमें शामिल होने की संभावना है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो लखनऊ में इन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली थी, तो लगातार पुलिस और ईडी की टीम जो है इसको खंगालने में लगी है कि और कहां-कहां इसकी फ्रेंचाइजी दी गई थी और जो बाइक बोट की जो बाइकें हैं वो और कहां-कहां हैं, इसको लेकर के लगातार जांच चल रही है। आपको बता दें कि कल देर रात तक अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, तो लगातार पुलिस की जांच चल रही है और हर जगह पर एसटीएफ और आपको बता दें कि जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये पुलिस को एक बड़ी यहाँ पर कामयाबी हाथ जरूर लगी है। जी श्रावणी। बिल्कुल जय, मैं एक बार चाहूंगी कि बाइक बोट स्कीम जो है वो एक बार आप दर्शकों को समझाएं कि बाइक बोट स्कीम जो है वो क्या थी। बिल्कुल श्रावणी, आपको बता दें कि 2018 में बाइक बोट के नाम से एक पूरी स्कीम निकाली गई थी, जिसमें लोगों से तमाम निवेश कराया गया था। ये वो बाइक है जैसे तमाम जो कंपनियां ओला उबर जैसे चलती हैं, तो उसमें 2 व्हीलर बाइक को लगाया गया था, जो एक तरह से टैक्सी की तरह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगी। इसको लेकर के करीब 62,000 रुपए कीमत रखी गई थी निवेशकों से। तो तमाम आपको बता दें करीब 4,000 करोड़ रुपए तक इसमें निवेशकों से निवेश कराया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें बड़ी घपलेबाजी हुई, बड़ा घोटाला हुआ, बड़ा स्कैम हुआ, जिसके बाद जो इसके मुख्य आरोपी थे, जो मास्टरमाइंड थे BN तिवारी और संजय भाटी की जो बात की जा रही है, वो लोग यहाँ से गायब हो गए और घोटाला करके। हालांकि जब ईडी और ईडब्ल्यूओ जैसी जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ी, लगातार शिकंजा कसा गया, तब ये लोग गिरफ्त में आए और गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो तमाम निवेशकों का इस पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ था और बताया जा रहा कि बड़े मुनाफे के साथ में वापस करने का प्रलोभन दिया गया था, जिसके तहत तमाम निवेशकों ने इसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया था। जी बिल्कुल जय, क्योंकि इतने करोड़ रुपए निवेश किए गए थे, तो क्या निवेशकों को पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया कि आगे आने वाले समय में उन्होंने जितने रुपए निवेश किए थे क्या वो उनको वापस मिलेगा? बिल्कुल श्रावणी, आपको बताएं कि जिस तरह से ईडी और ईडब्ल्यूएस की जो लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, वो जगह जगह जो जांच एजेंसियां हैं छापेमारी कर रही हैं, तो अभी फिलहाल उनकी पूरी जांच चल रही है और आपने देखा कि देर शाम राजधानी लखनऊ से ही करीब 153 बाइकें बरामद की हैं। तो अभी फिलहाल छापेमारी की जा रही है, पूरी जांच चल रही है और जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक जो जांच एजेंसियां वो शिकंजा कसने का काम कर रही है। जी चलिए जय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, लखनऊ से 6 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 3 जिलों के DM जो हैं वो बदले गए। बड़ी जानकारी, लखनऊ से 3 जिलों के DM बदल दिए गए। संजय खत्री DM प्रयागराज बनाए गए हैं।
बड़ी जानकारी इस वक्त की, सुजीत कुमार डीएम कौशाम्बी बनाए गए। तो अहम जानकारी, दिनेश चंद्र सिंह डीएम बहराइच बनाए गए हैं। तो 3 जिलों के डीएम जो है वो बदल दिए गए हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लखनऊ में करीब 6 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, वही 3 जिलों के डीएम जो है वो बदले गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संजय खत्री डीएम प्रयागराज बनाए गए और सुजीत कुमार डीएम कौशाम्बी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिनेश चंद्र सिंह डीएम बहराइच बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, लखनऊ से 6 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इसके साथ ही 3 जिलों के डीएम जो हैं वो बदले गए हैं। यह अहम जानकारी, 3 जिलों के डीएम बदले गए। संजय खत्री डीएम प्रयागराज बनाए गए हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि करीब 6 आईएएस अफसरों के तबादले भी कर दिए गए हैं। पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगातार जो डीएम और जो आईएएस पीसीएस के इसके तबादला लगातार जारी है। इसी क्रम में ये 3 आईएएस के ट्रांसफर अभी हुआ, जिनमें कि 3 लोगों को डीएम पद की जिम्मेदारी मिली है, प्रयागराज, कौशाम्बी और बहराइच। जी चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जौनपुर जिला जेल में शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत के बाद बवाल हुआ। कैदी की मौत से गुस्साए बंदियों ने जेल में जंगलराज कायम कर दिया है। सजायाफ्ता कैदियों और बंदियों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की। बैरकों से बाहर आकर कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था। पहली घंटी बजने के बाद पीएचसी सहित कई थानों की फोर्स जेल के अंदर पहुंची। वहीं तकरीबन 5 घंटे तक चले बवाल के बाद वाराणसी जोन के आईजी ने कैदियों से वार्ता कर मामला शांत कराया। नोएडा थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस कंपनी का डाटा हैक करके कंपनी से कर्ज लेने वाले लोगों से लाखों रुपए किस्त के रूप में अपने खाते में जमा करवाने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एक फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात ठग उनके कंपनी का डाटा हैक करके उनके ग्राहकों से संपर्क कर रहे हैं और अपने आप को कंपनी का अधिकारी बताकर ग्राहकों द्वारा दी जा रही किस्त को अपने खाते में डलवा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि घटना की जांच कर यही थाना पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित एक साइबर कैफे पर छापा मारा। वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनका एक साथी फरार है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 8 कंप्यूटर, 8 सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और फर्जी दस्तावेज, 10 मोबाइल फोन, एटीएम, कई पैन कार्ड और आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि बरामद हुए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, कल सेक्टर 58 थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें वादी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग उस फाइनेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर और जो उसके कस्टमर्स हैं उससे ईएमआई अपने अकाउंट्स में डलवा रहे हैं और इस तरह से उनके इस कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद हम लोगों ने तत्काल इसको इन्वेस्टिगेट किया। इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर्स और उसके एसेसरीज़, इसी के साथ कुछ एटीएम्स और कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं। और पूछताछ से ये कंफर्म हो गया है कि ये लोग उनके डेटाबेस से कस्टमर्स का नंबर लेकर के उसको कॉल करते थे और कॉल करने के बाद वो सारा ईएमआई अपने अकाउंट्स में जमा करवाते थे। इनके जो मोबाइल्स वगैरह थे और जो एटीएम्स थे, इसको वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि काफ़ी पैसे का ट्रांजेक्शन इन लोगों ने किया है। इसमें 2 अरेस्ट हुए हैं और ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं, राहुल और गुड्डू। बाकी जो इनके साथी हैं उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इसमें एविडेंस कलेक्शन चल रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी हम लोग
न्यायोचित तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगी। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर एक बड़ी और अहम जानकारी, ट्विटर और सरकार के बीच में फिर विवाद हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईटी मंत्रालय ट्विटर को भेजेगा नोटिस। सूत्र के हवाले से यह अहम जानकारी, बिना सूचना के ब्लू टिक हटाने पर भेजेगा नोटिस। वही संघ के बड़े नेताओं के अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया था और इसको लेकर फिर एक बार सरकार और ट्विटर के बीच विवाद हो गया है। इस वक्त की अहम जानकारी, ट्विटर और सरकार के बीच में फिर एक बार विवाद हुआ। आईटी मंत्रालय ट्विटर को अब नोटिस भेजेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, बिना सूचना के ब्लू टिक हटाने पर अब सरकार जो है ट्विटर को नोटिस भेजेगा। संघ के बड़े नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक जो है वो हटा दिया गया था, इसको लेकर अब नोटिस भेजा जाएगा। बरेली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सरकार की छवि पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। निजी अस्पतालों की मनमानी और अवैध वसूली पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अंकुश नहीं है। ताजा मामला बरेली का है, जहां पर निजी कोविड अस्पतालों ने महामारी के दौरान मरीज और उनके तीमारदारों से जमकर अवैध वसूली की और इन मामलों की शिकायत जिले के आला अधिकारी से करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े ये सतीश अग्रवाल अपनी पत्नी को कोरोना के दौरान खो चुके हैं, मगर इससे भी बड़ा दर्द उन्हें मुनाफाखोरी अस्पतालों ने दिया है, जिन्होंने न केवल इलाज में लापरवाही की बल्कि मानक से कई गुना ज्यादा पैसे भी वसूले गए। इससे न केवल पीड़ितों का आर्थिक शोषण हुआ बल्कि शिकायत करने पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित मानसिक रूप से परेशान हुए हैं। कराई गई कि उनके रिश्तेदार जो कि निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे थे, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनसे अवैध वसूली या ज़्यादा पैसे वसूल लिए गए इलाज के नाम पर। जब इसकी शिकायत मेरे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को फ़ोन पर की गई, जिसका ऑडियो भी लगातार वायरल हुआ, उसमें दुर्भाग्य की बात है कि बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहुत ही लाचार और असहाय से महसूस हो रहे हैं। वो इस बात को मान रहे हैं कि निजी अस्पतालों द्वारा ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और कुछ लोग इसमें शामिल भी हैं, लेकिन वह खुद इन्वॉल्व नहीं है, ये बात उसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं। ऐसी कुछ जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है हमारे कार्यालय में, ये जो भी कोई टेलीफोनिकली शिकायत होती है तो हम उनको बता देते, रिटर्न में अपनी बिल के साथ शिकायत हमारे यहाँ दें। हमने रेट निर्धारित करते हुए ही उनको कोविड चिकित्सालय के रूप में रजिस्टर्ड किया था। उनको भी कहा है कि उसी के अनुसार लगातार बिल दें और उसको डिस्प्ले भी करें अपने हॉस्पिटल के बाहर। जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उसकी इंक्वायरी के लिए हमने कमेटी बनाई है अपने, एक उसमें ACMO है डॉक्टर आरएन गिरी, एक IMA के प्रेसिडेंट से बात करके उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर पवन अग्रवाल ने कार्डियोथोरेसिस सर्जन उनको रखा है और ये 2 लोगों की कमेटी मिलके उसका जो भी उसके बारे में शिकायत प्राप्त हो रही है उसका पता लगाती क्या हो रहा है उसमें, और यदि कोई उसमें जो भी कार्रवाई होती है उसमें मरीज के हित में की जा सकती है वो कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार जिलों के तूफानी दौरे कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी छवि को बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। मामला बरेली का है, जहां पर तमाम कोविड अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने न केवल मरीजों से मानक से अधिक पैसे वसूले, बल्कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन शिकायतों पर CMO और जिलाधिकारी को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। CMO से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसमें IMA के प्रतिनिधि हैं और डॉक्टर आरएन गिरी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चुनिंदा 1-2 मामले में जहां पर मरीज को पैसे वापस किए गए हैं, उसमें क्या ये उचित है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठा है उसके परिजनों को कुछ पैसे वापस देकर क्या इसकी भरपाई की जा सकती है? मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ बरेली के CMO ऑफिस में और यहाँ पर एक पीड़ित भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र अग्रवाल। सतीश जी, ये बताइए कि आपका क्या मामला है पूरा? मैंने अपनी पत्नी को 4 तारीख को महिंद गायत्री अस्पताल बरेली में भर्ती कराया था। उस समय उनका सेवरिटी स्कोर जो है 11 था और ऑक्सीजन लेवल 87 था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद जब उनका मैंने सेवरिटी स्कोर कराया तो वो बढ़ के 19 हो गया
और ऑक्सीजन का लेवल लगातार और घटता हुए 65 और 70 पे जा पहुंचा एक हफ्ते के बाद। इसके बाद 2 दिन में इनकी हालत इतनी बिगड़ी कि मुझे जो है उनको दूसरे अस्पताल में तुरंत शिफ्ट करना पड़ा और 2 दिन के अंदर उनकी वहाँ पर मौत हो गई। डॉक्टर द्वारा इलाज में अत्यंत लापरवाही की गई, उनसे कहने के बावजूद उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इसके अलावा इन्होंने 25,000 रुपये रोज़ के हिसाब से चार्ज वसूला, जबकि मैं भी एक गवर्नमेंट अधिकारी रहा हूँ और निर्धारित रेट 13,000 रुपये था उनका। इसके बावजूद उन्होंने अलग अलग तरीके से समायोजित करने के लिए 3-4 फर्जी बिल जारी किए एक ही डेट में। मैंने उनसे अनुरोध किया लेकिन उन्होंने एक भी मेरी नहीं सुनी। किससे शिकायत की आपने इस पूरे मामले की? इस शिकायत में मैंने जिलाधिकारी महोदय से, सीएम महोदय से, सीएमओ महोदय से मैंने शिकायत करी, लेकिन आज 5 दिन हो गए, मुझ पर अभी कोई भी कार्रवाई की सूचना नहीं आई है। जी, कितने दिन आपकी पत्नी भर्ती रही थी वहाँ? इसमें महेंद्र गायत्री अस्पताल में 11 दिन नहीं थी, जहाँ इलाज की बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है। वहाँ पर आईसीयू का स्टाफ रात में ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर देता था। मैं डॉक्टर के पास गया, बोले आप जाइए, हम वहाँ आएंगे तब बात करना। उन्होंने कोई बात मेरी नहीं सुनी। कुल कितने पैसे लिए गए आपसे? कुल उन्होंने मुझसे 2,70,000 रुपये लिए। 2,75,000 होते थे, 5,000 बोले हम छूट दे रहे हैं। 2,70,000 लिए और उसको समायोजित करने के लिए बिल्कुल मनगढ़ंत और फर्जी बिल उनके द्वारा बनाए गए। मानकों के अनुसार कितने पैसे होने चाहिए? मानकों के अनुसार अधिकतम 1,16,000 रुपये होना चाहिए और जो है 1,54,000 रुपया उन्होंने फालतू लिया है। जी, तो ये हैं सतीश चंद्र अग्रवाल जी, जिनकी पत्नी महेंद्र गायत्री अस्पताल में भर्ती थी और जो इनका आरोप है कि 2,70,000 रुपये इनसे वसूले गए हैं, जबकि 1,54,000 रुपये इनसे बढ़ती लिए गए हैं और न केवल पैसे ज़्यादा लिए गए बल्कि इनकी पत्नी की इलाज में लापरवाही के दौरान मौत भी हो गई। इस तरह के तमाम मामले बरेली में तमाम अस्पतालों के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज़। महामारी के दौरान देश में सेवा करने वालों की लंबी फहरिस्त देखने को मिली है, जिससे जो भी बन पड़ा है मदद कर रहे हैं। शुक्रवार को रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने देश भर में 50,000 कंसंट्रेटर वितरण करने के लिए यूनाइटेड वे बेंगलुरु के साथ एक MOU साइन किया। ऑनलाइन समझौते के दौरान रोटरी के प्रेसिडेंट शेखर मेहता, सांसद विवेक तनखा मौजूद रहे। इनके अलावा ITV नेटवर्क के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों ने रोटरी के इस प्रयास की खुले दिल से तारीफ की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुसीबत के इस दौर में एक दूसरे की मदद करना ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम डॉट्स को कनेक्ट करना है और ITV नेटवर्क इस काम को बखूबी निभा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस कार्यक्रम को अनूठा बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राजनीति में गठबंधनों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान 50,000 कंसंट्रेटर बांटने के लिए तमाम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, ये दुनिया का सबसे अच्छा गठबंधन है। In media, our role is, our motto is connecting dots. And I think that is the most important aspect as far as we are concerned. There's always going to be a positive side to negative sides, but must look and build upon the positivities in us, and the kind of people coming together and connecting the dots is what our philosophy at ITV Network is. My endeavor would be, and our team's endeavor would be, that we would try and take all these good deeds being done, all these acts of kindness and humanity being showcased to people, so we can invoke the same feeling amongst other people as well, and showcase how each and every effort made by an individual coming together in a congregation like Rotary becomes into a movement, and such movements inspire further movements in society. This initiative of Shekhar Mehta and his team is a fantastic initiative, and believe me, when the parliament reconvenes, I'm going to put a thank you motion in the parliament for this wonderful initiative which you have all thought of and come together to do it. And when I say come together to do it, these days, coalition is a very bad word. In politics, you look at coalition as a very bad term. But here, when it is a coalition of thought leaders, people are thinking well for the country. People are thinking about, without looking at themselves, they're thinking for the country. I think this is the best coalition of any kind that you could have in this world. And thank you, Rotary, thank you, Shekhar, thank you, directors, thank you, Rotarians, thank you, participants and partners, for this wonderful coalition that you have formed.
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज।